सात परमो धर्म की। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। आप सभी यहाँ पर एक विशेष उद्देश्य को लेकर के एकत्रित हैं। ये स्थान पवित्रता का है, सिद्ध भूमि है, बड़े बाबा का दरबार है। महामहोत्सव का समय है और गुरुवर की वरदानी छाया हम सब पर है। एक युवा शक्ति यहाँ पर उपस्थित है। कई बार मैं विचार करता हूँ, कहा भी करता हूँ कि युवा कौन। सांवला जी ध्यान दे रहे हैं, उन जैसे युवा को देख करके ये बात कही जा रही है। सिद्धांत सागर जी संयोजना पर बराबर नजर रखे हुए हैं। मैं बार बार ये कहा करता हूं कि युवा कौन। उत्तर अंदर से यही आता है, जिसके मन में कुछ करने का उत्साह होता है, वो 80-90 साल का भी युवा होता है, और जिसमें कुछ करने का उत्साह ही नहीं है, वो 25 और 30 साल का भी बूढ़ा माना जाता है। सुबह सुबह गुरुवर आचार्य श्री देशना दे रहे थे। देशना के पश्चात उन्हें स्मरण आया, दिलाया कि गुरुदेव आज युवा सम्मेलन भी है। तो गुरुवर कहते हैं कि युवा सम्मेलन है, तो युवा सम्मेलन में हम बूढ़े का क्या काम। हम लोगों ने सबने कहा, आपने भी कहा होगा कि गुरुवर उम्र का असर आपका आपके शरीर पर दिख रहा है, आपके उत्साह पर उम्र का कोई असर नहीं है। इसलिए दोपहर को जब एरिया पद भक्ति के समय सामयिक के पहले दोपहर की संयोजना हो रही थी, गुरुवर के चरणों में हम सभी बैठे थे। प्रसंग बना, फिर वही दोहराया, गुरुवर आपके उत्साह को देख करके तो इस धरती पर कोई आपको वृद्ध नहीं कह सकता, और हम सब युवा मिलकर के भी जितना कार्य नहीं कर सकते, उतना आप इस उम्र में भी कर रहे हो। यही आपकी साधना है। बहुत आनंद आया, विचारकों के विचार सुने। सुरेश मलैया, जिनेश मलैया श्रम कर रहे हैं, समाज सेवाएं दे रहे हैं। चंद्रसेन जैसा कवि वृद्धों में भी जवानी भर देता है, जोश भर देता है। 2500-3000 साल से गुरुवर की सेवा, समाज सेवा में, प्रभावना में लगा हुआ है। बहुत सारे युवा यहाँ पर आए हुए हैं। मुझे एक संवाद याद आ गया है। एक शिष्य ने अपने गुरुवर से पूछा, क्या एक शिष्य ने अपने गुरुवर से पूछा कि गुरुवर किसी भी राष्ट्र का अस्तित्व किन बातों पर टिका है। किसी भी राष्ट्र का
या किसी भी धर्म का अस्तित्व किन बातों पर टिका है? गुरुवर ने कहा किसके लिए जरूरी है? उस राष्ट्र में धर्मायतन हो। धर्मायतन होंगे तो राष्ट्र का और धर्म का अस्तित्व बना रहेगा। धर्मायतनों का होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, उस राष्ट्र का, उस धर्म का साहित्य भी होना चाहिए। साहित्य समाज का दर्पण माना गया है। साहित्य में संस्कृति का प्रवाह दिखता है। सांस्कृतिक मूल्यों का अवलोकन हम साहित्य के माध्यम से कर सकते हैं। और तीसरा बिंदु गुरुवर ने दिया, उस राष्ट्र में जागरूक नागरिक भी होना चाहिए। जागरूक नागरिक होना चाहिए। सोया हुआ इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। सोया हुआ इंसान अपने भाग्य को भी सुला देता है, और जागा हुआ इंसान संसार में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। जागृत चेतना राष्ट्र का निर्माण करती है। जागृत चेतना समाज का निर्माण करती है। जागृत चेतना परिवार का निर्माण करती है, और जागृत चेतना अपनी आत्मा का भी निर्माण कर लेती है। धर्मायतन की बात यदि हो तो हमारा देश धर्मायतनों से समृद्ध है। चाहे राम के नाम पर हो, चाहे आदिनाथ और महावीर के नाम पर हो, चाहे कृष्ण के नाम पर हो, भारतीय पहचान है, आस्था के केंद्र है। और जिन धर्मायतनों में जैन परंपरा की पंच निर्माण भूमिया, 24 तीर्थंकरों की जन्मस्थली अयोध्या आज सारे विश्व को आकर्षित कर रही है, सारी दुनिया को आकर्षित कर रही है। भारत के प्रधानमंत्री गर्व और गौरव के साथ नाम ले रहे हैं कि अयोध्या में जैन तीर्थंकरों का जन्म हुआ है, नाम गिना रहे हैं। ऐसे धर्मायतनों में कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र की यदि बात करें तो कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र में बनने वाला बड़े बाबा का मंदिर दिगंबर जैन समाज की हजारों वर्षों की धरोहर बन गई है। हजारों वर्ष की धरोहर। सारी समाज मिलकर के जिस कार्य को संपन्न नहीं कर सकती थी, समाज की कल्पना में जो बात नहीं आ सकती थी, समाज के पास उतने साधन नहीं थे, गुरुवर ने अपने आत्मविश्वास के बल पर, अपनी साधना के बल पर, देखते ही देखते कुंडलपुर की पहाड़ी पर गगनचुंबी भव्य जिनालय, अद्भुत शिल्प वाला, अनुपम शिल्प वाला, ऐसे शिल्प के साथ में निर्माण हुआ है कि मनुष्य तो मनुष्य, देव भी आकर के देखे तो चमत्कृत हो जाए। गुरुवर आचार्य श्री की कल्पना साकार भी है। गुरुवर आचार्य श्री के जीवन का सपना साकार हुआ है। जब पहली बार गुरुवर ने बड़े बाबा के दर्शन किए थे सन 1976 में चातुर्मास के पहले, तो गुरुवर को बड़े बाबा के दर्शन क्या मिले? बड़े बाबा गुरुवर के हो गए। हृदय में विराजमान किया, जैसे हनुमान अपने अंदर राम को विराजमान कर
करके सब तरफ घूमते रहे, वैसे गुरुवर ने बड़े बाबा को अपने हृदय में विराजमान करके सारे देश में विहार किया। चिंतन चलता रहा, चर्चा चलती रही, इंजीनियरों से परामर्श लेते रहे, विद्वानों से परामर्श लेते रहे, समाज के सुधी श्रावकों को संबोधित करते रहे। इस चिंतन का, इस मंथन का परिणाम ये निकला कि आज दिगंबरों की अद्भुत धरोहर, ऐतिहासिक धरोहर, अकल्पनीय धरोहर, आनंददायी धरोहर हम सबके सामने है। बड़े बाबा को जिस समय उच्च सिंहासन पर विराजमान कर रहे थे, देश का माहौल गर्म था, ठंडी में भी गर्म था, एसी में बैठने वालों को भी पसीना आ रहा था, लेकिन गुरुवर पहाड़ी पर खड़े 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 मंत्र का जाप कर रहे थे। सारा संघ मंत्र का जाप कर रहा था। सारी यारिकाएं, सारे मुनिगण, सारे त्यागी व्रती ब्रह्मचारी भाई बहन, श्रावक श्राविकाएं पहाड़ को घेर करके खड़े थे, रास्तों पर बैठ करके मंत्र जाप कर रहे थे। परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, ऐसी साधना में लगे हुए थे। सैटेलाइट फेल, किसी को कोई जानकारी नहीं पहाड़ी पर क्या हो रहा है। प्रशासन ने यदि जानना भी चाहा तो कह दिया गया कि गुरुवर अपनी साधना में तल्लीन है, जरा मुझे 2 मिनट उनसे बात करनी है। संघ ने कह दिया गुरुवर अभी मौन साधना कर रहे हैं, आप यहीं से भाव ना भाव। ऐसी अद्भुत तपस्या के साथ कुंडलपुर के बड़े बाबा जब क्रेन से नहीं उठ रहे थे, क्रेन से नहीं उठ रहे थे, तब गुरुवर ने अपने ब्रेन दिमाग के लिए दौड़ाया, विचार किया। युवा है, इंजीनियर है, मशीन नई क्रेन दिख रही है, उसने कहा था बड़े बड़े काम मैंने किए हैं, पर आज इसकी क्रेन काम क्यों नहीं कर पा रही है। मंत्र साधना में कोई कमी नहीं, पूरे संघ ने साधना की है, बड़े बाबा उठेंगे ये मुझे पूरा विश्वास है। तभी तो इस विश्वास से भर करके गुरुवर ने कहा था चिंता मत करो तुम लोग, बड़े बाबा फूल की तरह उठ करके जाएंगे। क्या हुआ, बड़े बाबा क्यों नहीं उठ रहे? सरदार को बुला करके पूछा, प्रयास तुम सही कर रहे हो, मशीन तुम्हारी सही चल रही, कुछ ऐसा तो नहीं खान पान में तुम्हारे कोई गड़बड़ी रहती हो? संकोच में आ गया। गुरुवर ने कैसे भाप लिया और उसने कहा गुरुदेव मैं सिख समाज से हूँ, खान पान में मेरी अशुद्धि सम्मिलित है। गुरुवर ने कहा जब तक अशुद्धि सम्मिलित रहेगी बड़े बाबा नहीं उठेंगे। क्या करूं? त्याग करो, त्याग। और उस सरदार युवा ने गुरुवर के सामने त्याग किया, शुद्ध अहिंसक शाकाहार भोजन करने का व्रत लिया। वो गया और उसका ब्रेन काम करने लगा, उसने मशीन चलाई, बड़े बाबा फूल की तरह उठ करके ऊपर आ गए। बड़े बाबा का गगन विहार प्रारंभ हो गया। बड़े बाबा विराजमान हुए, बड़े बाबा विराजमान हुए, समाचार आ गया, स्टे आ गया है। गुरुवर ने हंस करके कहा बहुत सही समय पर स्टे आया, अब बड़े बाबा वहां से कहीं जाने वाले नहीं है, इसी जगह पर विराजमान रहेंगे। सही समय पर यथास्थिति रहेगी, यथास्थिति रहेगी। लेकिन जिस समय
बड़े बाबा उठ रहे थे, गुरुवर साधना में लीन थे, बार बार विचार कर रहे विलंब क्यों हो रहा। बातचीत तो बड़े बाबा से हो गई कि उठ जाएंगे। बड़े बाबा ने आश्वासन भी दे दिया कि हम उच्च स्थान पर विराजमान हो जाएंगे, विलंब क्यों हो रहा। और उन क्षणों में सारी देश की नजरें गुरुवर पर लगी थी, सारी देश की नजरें गुरुवर पर लगी थी और गुरुवर की नजर बड़े बाबा पर लगी थी, बड़े बाबा पर लगी थी। जब बड़े बाबा उठ करके आगे बढ़े, गुरुवर की आंखों से अश्रुधारा बह निकली, आनंद के आंसू बहे। किसी ने जाकर के पूछ लिया, गुरुवर अश्रुधारा क्यों? तो गुरुवर ने कहा, आज मैं ये सोच रहा था कि बड़े बाबा मेरे साथ हैं या नहीं। और बड़े बाबा का जैसे ही गगन विहार हुआ, मुझे लगा बड़े बाबा मेरे साथ थे, हैं और आगे रहेंगे। इतने बड़े महामहोत्सव में आचार्य जी ने पूर्ण विश्वास के साथ कहा था कि कार्यक्रम सानंद संपन्न होगा, वालों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आचार्य श्री के शब्द थे, पुलिस वालों से कह देना कि आराम से रहो, भोजनशाला में भोजन करो और आराम करो, कोई काम नहीं है तुम्हारे लिए। तब फिर सब सोचने लगे फिर काम कौन करेगा। आचार्य श्री ने कहा, चिंता नहीं करना, देव लोग आकर के काम करेंगे, देव लोग आकर के काम करेंगे। और हमने तुमने देखा कि 5 तारीख को कोई घोषणा हो और 12 तारीख से कार्यक्रम शुभारंभ हो जाए, इतने जल्दी तो तुम घर की शादी भी नहीं कर पाते हो। इतना बड़ा महामहोत्सव इतने कम समय में इतनी अच्छी संयोजना के साथ संपन्न होना, निर्विघ्न सानंद संपन्न होना, प्रकृतिकृत बाधा नहीं, आवागमन की बाधा नहीं, गाड़ी घोड़े की बाधा नहीं, पानी धूप की बाधा नहीं, ठंडी गर्मी की बाधा नहीं, निर्बाध आनंद के साथ में इतना बड़ा महोत्सव संपन्न होना देवों पुनीत कार्य है, देवों के द्वारा किया गया। इसका अनुभव संघ ने किया, मैं उल्लेख कर रहा हूं, आंखों देखा हाल बता रहा हूं। इसका अनुभव कब हुआ? विशेष रूप से आखिरी दिन जब संघ सहित गुरुवर फेरी के लिए परिक्रमा पथ पर आ रहे थे, उसी समय हवा में धुंध आई, अंधूरा अपन हिंदी में बोलते हैं साया, और बवंडर सा ऐसा गोल गोल करके तेजी के साथ हवा ध्वजाएं फहराने लगी। मुझे लगा ऐसी धूल उड़ेगी, ऐसा बवंडर आएगा, परिक्रमा कैसे लगेगी? पूरा संघ देख रहा, आचार्य श्री आगे आगे बढ़ रहे, हम लोगों ने अपने मंत्र पढ़ना शुरू किए जो गुरु मंत्र हम लोगों को मिले थे, और संघ मंत्र पढ़ते जा रहा, आचार्य श्री मौन सुदृढ़ अपने आगे बढ़ते जा रहे। और जैसे ही आचार्य श्री ने परिक्रमा पथ पर अपना कदम रखा, संघ पीछे से आया, वह अंधूरा धीरे धीरे शांत हो गया, जैसे चरण स्पर्श करके गुरुवर के आगे निकल गया। हवा धीमी हुई और उसके बाद जो परिक्रमा प्रारंभ हुई, गुरुवर ने पहली परिक्रमा लगाई, संघ ने परिक्रमाएं लगाई, और सारी परिक्रमाओं में आपने देखा होगा ठंडी ठंडी हवा बहती रही, ठंडी ठंडी हवा। ये अतिशय नहीं है तो और क्या है, जिसे ये देवों के द्वारा किए जाने वाले अतिशय मानते हैं। बंधुओं, आज बहुत अच्छा लग रहा है। कुंडलपुर महामहोत्सव के कुछ संदर्भ आपके बीच रखने का मन था, भावना आपके बीच रखी। गुरुवर के चरणों का आशीर्वाद लेकर के हम दोनों चारों महाराज जी यहाँ पर आए। संघ की कुछ व्यस्तताएं हैं, कुछ संघों के विहार थे। हालांकि आज संघ के वरिष्ठ मुनि योग सागर जी, सुधा सागर जी का प्रवचन भी तय था, लेकिन कुछ संघीय व्यवस्थाओं के कारण, व्यस्तता के कारण आचार्य जी ने कहा
तुम ही लोग जाओ, कुछ व्यस्तता है। और गुरुवर की आज्ञा मान करके ये युवाओं का सम्मेलन यहाँ पर संपन्न किया जा रहा है। मैं वहां पर खड़ा था, आचार्य ने मेरी ओर देखा, सिद्धांत सागर जी की ओर देखा, निश्चय सागर जी भी यहाँ विराजमान है, उनकी ओर भी देखा, सभी महाराजों की ओर देखा, हमको इशारा कर दिया कि जाओ जाओ, लेट हो रहे हैं, जाओ जल्दी जाओ। मतलब गुरु आज्ञा पालन करना भी एक शिष्य का बहुत बड़ा धर्म माना जाता है। संघ के निर्यापक मुनियों की बात क्या करूं। मुनिवर निर्यापक मुनि समय सागर जी महाराज का अंतरंग स्नेह जो मिला है, इतने दिनों में उनसे जो अंतरंग चर्चाएं हुई है, मन ऐसा लग रहा कि 20 साल का आनंद और अनुभव उन्होंने मुझको दिए। उनका विहार हुआ है संघ सहित। निर्यापक मुनि योग सागर जी के बारे में क्या कहें। उनका संगठन कौशल और संघ के लिए उनका मार्गदर्शन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हम लोग भी समय समय पर उनका मार्गदर्शन लेते रहते हैं। मुनिवर सुधा सागर जी 29 वर्ष बाद मुझको मिल रहे हैं, उनके पास बैठ करके भी अनुभव लिए हैं। मुनिवर निर्यापक मुनि नियम सागर जी महाराज दक्षिण में है, उनकी अनुमोदना इस कार्यक्रम के लिए आई है। गुरुवर आचार्य ने उनका स्मरण किया था। अभी आज ही चर्चा चल रही थी और निर्यापकों की बात चल रही थी। मैंने कहा आचार्य श्री का आशीर्वाद किसी को मिले, किसी पर कृपा हो, ये गुरुवर की कृपा है। लेकिन संघ के लिए तो हमारी नजर में 4 ही निर्यापक हैं, मुनिवर समय सागर, मुनिवर योग सागर, मुनिवर नियम सागर और मुनिवर सुधा सागर। यही संघ के निर्यापक हैं, थे और आगे भी रहेंगे, क्योंकि इनका अनुभव सारे संघ को गुरुवर के साथ मिलता रहता है। इस समय मुनिवर क्षमा सागर जी महाराज जी को भी बहुत हृदय से याद कर रहा हूँ, क्योंकि उनके साथ मैंने 3 चातुर्मास किए, उनके साथ ब्रह्मचारी अवस्था में भी रहा, उनकी भैया वृत्ति भी की। चातुर्मास करने में उनके अनुभव का बड़ा लाभ हुआ। ऐसे हमारे अग्र संघ के वरिष्ठ मुनि नियम सागर के क्षमा सागर जी महाराज को बार बार समय समय पर स्मरण करता हूँ। आज इस मंच से भी स्मरण कर रहा हूँ, क्योंकि 2001 में जब यहाँ पर महामस्तकाभिषेक हुआ था पंचकल्याण, उसमें वो स्वयं विराजमान थे। इस समय वो हमारे बीच नहीं है और हम सबके हृदय में वो हैं। उनके प्रति नमन भाव रखता हूँ, विनय भाव रखता हूँ। और इसी संदर्भ में प्रमाण सागर जी महाराज भी 2001 मस्तकाभिषेक में थे, उन्हें भी याद कर रहा हूँ। इस तरह से ये सभी मुनि गणों का, संघ के समस्त साधुओं का सहयोग होकर के ही समाज की प्रभावना बढ़ती है। मैं समझता हूँ धर्मायतन के साथ साहित्य, जैन समाज में साहित्य बहुत समृद्ध है। दुनिया में ऐसा गहन और विशाल साहित्य कहीं नहीं है जो जैनियों के पास है। कला के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में, व्याकरण के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, आदि आदि दार्शनिक और सैद्धांतिक कर्म और जीव सिद्धांत को लेकर के जो व्याख्याएं, अद्भुत ऐसा साहित्य है। जैन परंपरा साहित्य से समृद्ध है। जागरूक नागरिकों की बात क्या करें। समाज में बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है। साक्षरता 100% जैन समाज में मानी गई है। संख्या भले ही सरकार के आंकड़े में कम हो, लेकिन एक एक जैनी हजार के बराबर काम करने की क्षमता रखता है। सबसे ज्यादा टैक्स भरता है, सबसे ज्यादा अच्छे से रहता है, कम भी कमाता है तो रहन सहन खान पान उसका स्टैंडर्ड का ही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि कमाता भले कम है, लेकिन व्यसन और बुराइयों से बचता है। जो व्यक्ति व्यसन और बुराइयों से बचता है वह कम कमाने के बाद भी संपन्न होता रहता है। और करोड़पति अरबपति भी क्यों न हो, व्यसन और बुराइयों में लग जाते हैं तो सड़क पर आने में उनको देरी नहीं लगती है। इस सम्मेलन का उद्देश्य यही है कि
समाज में जागृति आए, युवाओं में जागृति आए, मुनियों की सेवा में लगे, माता पिता की सेवा में लगे, पर्यावरण का ध्यान रखें, स्वच्छता का ध्यान रखें और जागरूक नागरिक होने की पहचान मुनियों के मंगल प्रवेश से लेकर के मंगल विहार तक के लिए करें। यही जागरूक नागरिक की पहचान मानी जाती है। अपने परिवार के लिए समर्पित रहें, अपने समाज धर्म के लिए समर्पित रहें और अपने राष्ट्र के लिए भी समर्पित रहें। राष्ट्र रहेगा तो समाज रहेगी और समाज रहेगा तो साधु रहेंगे और साधु रहेंगे तो धर्म रहेगा। इसलिए राष्ट्र रक्षा करना भी युवाओं का और समाज का बहुत बड़ा कर्तव्य होता है। युवाओं में जोश होता है, वृद्धों में होश होता है। युवाओं में जोश होता है, वृद्धों में होश होता है। दोनों अलग अलग हो जाए तो अफसोस होता है। युवाओं में जोश होता है, वृद्धों में होश होता है। युवाओं में ताकत रहती है। अब भी जरा सा सिद्धांत सागर जी ऐसा बोल दें, हजारों खड़े हो जाएं। जरा भी सांवला जी बोल दें, हजारों खड़े हो जाएं। लेकिन आगे क्या करना है, उन्हें संभालना पड़ेगा ना। अभी हम लोग कह रहे थे आचार्य से, आचार्य जी आप कहते हैं कि युवा सम्मेलन वृद्धों का काम क्या? अरे जहां वृद्ध ना हो, युवा दिशा विहीन हो जाते हैं। इसलिए वृद्धों की भी जरूरत होती है। युवाओं में जोश होता है, वृद्धों में होश होता है। दोनों अलग अलग हो जाए तो अफसोस होता है और दोनों एक जगह आ जाए तो जय घोष होता है, जय घोष होता है, जय घोष होता है। ऐसा यह धर्म एक बार ऐसा हुआ, जरा संदर्भ सुनाता हूं। जंगल में आग लग गई, सभी ने बुझाने का प्रयास किया। फायर ब्रिगेड गए होंगे और भी गए होंगे, मनुष्य गए होंगे। चिड़िया के मन में भी भाव आया कि जंगल की आग बुझानी चाहिए, पर चिड़िया क्या करे? उसे ख्याल आया कि पास में समुद्र है, उड़ करके जाएंगे और पानी लाएंगे। पानी काय में लाएगी चिड़िया? चिड़िया ने चोंच में पानी भरा और उड़कर के वापस आई। जाने में कितना श्रम हुआ होगा, चोंच में भर करके लाने में कितना श्रम हुआ होगा। वापस आई और उसने जंगल में लगी हुई आग पर वो एक बूंद पानी डाल दिया। क्या हुआ होगा एक बूंद पानी से? पानी जल गया, कोई असर नहीं। सैकड़ों बार उसने किया, हजारों बार उसने किया। सुबह से शाम तक कई दिनों तक लोग देखते रहे। फिर किसी ने चिड़िया को रोक करके पूछा कि रे चिड़िया, तू जानती है क्या कि तेरे इस प्रयास से जंगल की आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया साए से भर करके कहती है, ये तो मैं भी जानती हूं कि मेरे इस छोटे से प्रयास से जंगल की आग नहीं बुझेगी। ये तो मैं भी जानती हूँ कि मेरे छोटे से प्रयास से जंगल की आग नहीं बुझेगी। लेकिन ध्यान रखना, जब जब इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, आग लगाने वालों में नहीं होगा। जब जब इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, आग लगाने वालों में नहीं। जो आग लगाते हैं उनके जीवन में बाग नहीं लगते हैं, जो आग को बुझाते हैं उनके जीवन में बाग बगीचे फुलवारियां आती हैं। बंधुओं, बहुत छोटे छोटे सूत्र आप सबके सामने रखे गए हैं। युवक सम्मेलन का उद्देश्य है युवा पीढ़ी संगठित हो। कलयुग में संगठन ही महान शक्ति मानी जाती है। एक एक लकड़ी को पकड़ करके कोई तोड़ सकता है, लेकिन लकड़ियों का जब गट्ठर बन जाता है तो लकड़ियों को कोई तोड़ नहीं पाता है। एक एक अंगुली को कोई भी मरोड़ सकता है, लेकिन अंगुलियां एक होकर के जब मुट्ठी बन जाती है तो मरोड़ना तो दूर, कुछ भी नहीं कर सकता है। और बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की।
हमारी जो भी मान्यता है अपने अंदर रख करके, जैसा कहा गया है कि मंदिरों में हमारी विचारधाराएं भले अलग अलग दिख जाए, लेकिन सड़क और बाजार में केवल हमारे लिए जैन बन करके रहना है। सर्वे सहोदरा दिगंबराः, जैन सभी भाई बंधु हैं, ऐसा मान करके आप सभी को चलना पड़ेगा। एक युवक का संदर्भ सुनाता हूँ। इंजीनियर बच्चा बेंगलोर में सर्विस करता था। मैं श्रवणबेलगोला वंदना करने के लिए कर्नाटक में था, आया, परिचित था, एमपी का था। उसने आकर के जानकारियां देते हुए कहा, महाराज जी हम लोगों ने मंदिर के पास रूम लिया है, बहुत अच्छा। महाराज जी हम लोग मंदिर जाते, बहुत अच्छा। पहले हम लोग टिफिन मंगाते थे महाराज जी, अब मंगाने का मन नहीं होता, टिफिन का भोजन अच्छा नहीं, अब हम लोगों ने भोजन बनाना सीख लिया। हमने कहा बहुत अच्छा। तो वो उसने कहा मैंने पूरा भोजन बनाना सीखा। मैंने कहा बहुत अच्छा किया, क्योंकि आजकल पढ़े लिखे बच्चों की भी शादियां नहीं हो रही हैं, इसलिए तूने बहुत अच्छा भोजन बनाना सीख लिया। उस युवा ने क्या जवाब दिया, महाराज जी शादियां नहीं हो रही इसलिए भोजन बनाना नहीं सीखा हमने, बल्कि इसलिए भोजन बनाना सीख लिया, कभी मुनि संघ आरिका संघों के बिहार होंगे और जरूरत पड़ेगी चौका लगा करके उनको आहार कराएंगे, उसके बाद में आहार करेंगे। चौका लगाने के लिए मैंने भोजन बनाना सीखा। मैंने कहा वाह क्या बात है। कलकत्ते जाने वाले एक युवक ने मुझे 2004 सिडनी के चातुर्मास में अनुभव सुनाया। वो कलकत्ता खरीदी पर जाता था। कलकत्ता खरीदी में जाने में मार्केट में उसके लिए शुद्ध भोजन नहीं मिलता था। शुद्ध भोजन करने जाने के लिए उसके लिए ऑटो रिक्शे से दूर जाना पड़ता था। वहां जाने के लिए उसे 100 रुपए लगते थे। कितने रुपए लगते थे? 100 रुपए। और भोजन उसका 50 रुपए का होता था। कितने रुपए का भोजन होता था? हमने कहा कैसा व्यापारी है, तुम 50 रुपए का भोजन करता और उतना भोजन करने के लिए उतनी दूर जाके 100 रुपए खर्च करता है। बोले महाराज जी नॉन वेज बहुत ज्यादा, शाकाहारी भोजन करने को दूर जाना पड़ता है। हमने कहा ऐसा क्यों करते, क्या बात है? उसने कहा कि अपने जीवित रहने के लिए मुझे 50 रुपए ही पर्याप्त है भोजन के लिए। अपने जीवित रहने के लिए भोजन में मुझे 50 रुपए ही पर्याप्त है, लेकिन संस्कारों को जिंदा रखने के लिए 100 क्या 1000 रुपया भी खर्च करना पड़े तो मैं उतनी दूर जा करके भोजन करूंगा। जिंदा रहना तो है, लेकिन संस्कारों को जिंदा रख करके जिंदा रहना है। ऐसे संस्कारों की बात यहाँ पर चल रही है। गुरुवर का बड़ा महत्व है, जागरूक नागरिकों का बड़ा महत्व है, साहित्यकार का बड़ा महत्व है। एक संदर्भ बहुत प्यारा मुझे बार बार याद आता है। एक दिन शाम की चर्चा में गुरुवर ने कुछ संदर्भ सुनाए थे, उसी में संदर्भ जोड़ करके मैंने भी गुरुवर को सुनाया था। एक बार ऐसा हुआ, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं साहित्यकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, दोनों के बहुत संस्मरण है। एक सभा में कहीं पर आमंत्रित थे। सभा का समापन हो गया, वापसी हो रही थी। नेहरू जी जरा लंबे करके थे, जल्दी जल्दी चलते थे। निराला जी उनके साथ चल रहे थे, सीढ़ियां उतर रहे थे। अचानक क्या हुआ, नेहरू जी के पैर लड़खड़ाए और थोड़ा हिल डुल गए। निराला जी बाजू में चल रहे थे, उन्होंने थोड़ा सा सहारा दे दिया, हाथ लगा दिया। नेहरू जी हंसने लगे और कहने लगे अच्छा हुआ बाबा जी आपने मुझे थाम लिया। क्या अच्छा हुआ बाबा जी आपने मुझे थाम लिया? निराला जी तुरंत कहने लगे नेहरू जी देश की राजनीति जब जब डगमगाती है कोई साहित्यकार ही उसे थामता है। देश की राजनीति, राष्ट्र की राजनीति जब जब डगमगाती है कोई साहित्यकार ही उसे थामता है। आप जैन गौरव पढ़ो, कितना श्रम सांवला जी ने किया है इतिहास को खंगालने में, छानने में। जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना समर्पण किया, जैनत्व का जिन्होंने गौरव बढ़ाया, परिवार का नाम बढ़ाया, धर्म का नाम बढ़ाया, ऐसे ऐसे महारथियों के आप जीवन को पढ़ो, आपको लगेगा जैनियों का गौरव क्या है। जैन सम्राट कितने हुए हैं, जैन मंत्री कितने हुए हैं, जैन कोषाध्यक्ष कितने हुए हैं, जैन सेनापति कितने हुए हैं, और जैन बड़े बड़े राजा अंत में दिगंबर मुनि बनकर के आचार्य कितने बने हैं। इतिहास आप देखो तो पढ़ो, गौरव आपके लिए बढ़ेगा। इस तरह से
बड़े बाबा का यहाँ पर जो काम हुआ है बंधुओं, उसमें कल विद्वानों की संगोष्ठी और आज युवाओं का सम्मेलन, बड़े बाबा के कोई काम मुहूर्त से नहीं हुई है। आचार्य श्री कहते हैं जब जब भी मुहूर्त निकाले, मुहूर्तों के पहले ही बड़े बाबा के काम हुए। ले जा रहे थे टटेरे की गाड़ी में बिठाल करके दूसरी जगह, बड़े बाबा बीच में ही रुक गए, मुहूर्त रखे रहे, बड़े बाबा ने पहाड़ी पसंद कर ली। बिना मुहूर्त के बड़े बाबा पहाड़ी पर बैठ गए। फिर उसके बाद में 2006 में जब बड़े बाबा विराजमान करने थे, मुहूर्त अलग निकाला गया, लेकिन उसके पहले ही बड़े बाबा विराजमान हो गए। और सब लोग जब सोच रहे थे अप्रैल में होगा, तो आचार्य जी कहने लगे अप्रैल में नहीं फरवरी में ही होगा। बोले अप्रैल में क्यों नहीं होगा? तो आचार्य जी कहने लगे अप्रैल फूल मना लिया जाता है, हमें किसी को फूल नहीं बनाना बल्कि फूल जैसी सुगंधी देना है। अप्रैल में आप फूल बन जाओगे। अभी फरवरी का मुहूर्त अच्छा है, मुहूर्त तो समय के पहले हो गया, बहुत अच्छा रहा। ऐसे बड़े बाबा का ये महोत्सव विश्व शांति की कामना से महायज्ञ के रूप में किया गया। शांति की कामना और भावना हम सबकी यही है, विश्व अखंड रहे, विश्व में शांति रहे, कोरोना आदि बेशक महामारियों का प्रकोप समाप्त हो, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। मतलब सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया की भावना इस महायज्ञ में समाई है। आचार्य श्री गुरुवर बार बार कहते हैं देश अखंड रहे, देश एक रहे, हर देशवासी में देश के संरक्षण का भाव रहे, देश की सेवा का भाव बना रहे। ऐसा समर्पण हम सभी के अंदर अपने राष्ट्र के प्रति होना चाहिए। आतंकवाद हिंसा का बोलबाला ना हो। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत एक था, एक है और एक बना रहे। हर देशवासी अपने देश को अपना मान करके चले और राष्ट्र की समृद्धि में अपना योगदान दे, ऐसी भावना हम सबकी रहती है। युवा पीढ़ी समाज से भी बने, व्यसन मुक्त रहे, माता पिता और अपने परिवार का ध्यान रखे, मर्यादाओं में बंधी रहे। यहाँ पर हथकरघा रोजगार मिला हुआ है, सभी युवा व्यसन मुक्त हैं। कुंडलपुर आदि आदि विभिन्न स्थानों पर हथकरघा की योजना बहुत अच्छी है। गुरुवर आचार्य श्री के आशीर्वाद और प्रकल्पों में पूर्ण आयु आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान अनुसंधान केंद्र बहुत महत्व रख रहा है, बहुत विस्तार को प्राप्त हो रहा है। प्रतिभा स्थली जो 5 जगह खुली है और अन्य जगहों में भी बढ़ेंगी। गुरुवर आचार्य श्री की कल्पना का कल्प वृक्ष है, एक नारी जगत को संस्कारित कर रहा है। बच्चों के लिए इस तरीके से सभी को मार्गदर्शन मिल रहा है। ब्रह्मचारी भैया आदि आदि त्यागी व्रती भाई बहन सभी लोग अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जिन शासन की प्रभावना में लगे हुए हैं, गुरुवर की कृपा सब पर है। यहाँ पर अभी और जानकारी आपके लिए दी जाएगी। अंत में इन पंक्तियों के साथ मैं आप सभी को विराम देना चाह रहा हूँ। वक्त है कम, जितना है दम लगा दो। वक्त है कम, गुरुवर बार बार कह रहे हैं, वक्त है कम, जितना है दम लगा दो। वक्त है कम, जितना है दम लगा दो। कुछ को मैं जगाता हूँ, कुछ को मैं जगाता हूँ, कुछ को तुम जगा दो, कुछ को तुम जगा दो, कुछ को मैं जगाता हूँ, कुछ को तुम जगा दो। वक्त है कम, जितना है दम लगा दो। कुछ को मैं जगाता हूँ, कुछ को तुम जगा दो। और इस तरह से कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है धर्म की, राष्ट्र की, और धर्म पर राष्ट्र पर लुटाए जा। ये जिंदगी है राष्ट्र की, धर्म की, धर्म पर लुटाए जा। इन पंक्तियों के साथ मैं गुरुवर की वंदना करके विराम दे रहा हूँ। जो भी जानकारियां होंगी आपको मिलेंगी। मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगू। मेरी दुनिया, देखिए एक शिशु के लिए जैसे माँ उसकी सब कुछ होती है, हंसना रोना गाना खेलना सब कुछ माँ के साथ होता है, ऐसे एक शिष्य के लिए अपने गुरु की सारी दुनिया होते हैं, उनके साथ उठना बैठना हंसना सब कुछ होता है। मेरी दुनिया तुम ही हो,
दुनिया से क्या मांगू, जब बिन मांगे मिलता तो बोल के क्या मांगू, जब बिन मांगे मिलता तो बोल के क्या मांगू। यस वैभव ना चाहूं, यस वैभव ना चाहूं, मुस्कान ये दी तुमने, यस वैभव ना चाहूं, मुस्कान ये दी तुमने। हम जैसे बच्चों को, हम जैसे बच्चों को पहचान ये दी तुमने। यस वैभव ना चाहूं, मुस्कान ये दी तुमने। हम जैसे बच्चों को पहचान, पिछी की पहचान, दिगंबरत्व की पहचान, पहचान ये दी तुमने। किस्मत को बनाते हो, गुरुवर कैसे किस्मत को बनाते हो, किस्मत से क्या मांगू, किस्मत को बनाते हो, किस्मत से क्या मांगू। मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगू। कोई पूछे अगर मुझसे मुक्ति कैसी होती, आते जाते गांव गांव पांव पांव चलते कोई मिले और पूछे, कोई पूछे अगर मुझसे मुक्ति कैसी होती, कोई पूछे मुक्ति, कोई पूछे अगर मुझसे मुक्ति कैसी होती, दावे से कह दूंगा, दावे से कह दूंगा, गुरु मूरत सी होती। गुरु की मुद्रा, गुरु मूरत सी होती। जीते जी मोक्ष मिला। अरे मोक्ष की बातें क्या करते तुम, आयु कर्म पूर्ण होने के बाद। जीते जी मोक्ष मिला तो मरकर क्या चाहूं, मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगू। संयम की बदौलत ही, संयम की बदौलत ही गुरु से उपहार मिला, संयम की बदौलत ही गुरु से उपहार मिला। ये गुरु परिवार मिला, एक गुरु परिवार मिला, जीवन का सार मिला। ये हृदय चरण गुरु के, ये हृदय चरण गुरु के, गुरु चरण हृदय चाहूं। मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगू। जब बिन मांगे मिलता तो बोल के क्या मांगू, जब बिन मांगे मिलता तो बोल के क्या मांगू। अपने गुरुवर के चरणों में पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण भावना के साथ, पूर्ण गुरुवर के प्रति समर्पित भावों से इतना ही कहना चाहता हूं कि जो गुरुवर की कृपा मिली है, आप सब पर भी कृपा है, संपूर्ण संघ पर है। सारा मुनि संघ, सारा आर्य का संघ, सारे त्यागी वृत्ति, क्षुल्लक ऐलक आदि आदि निरंतर गुरुवर की कृपा के पात्र हैं। वह अपने अनुसार, गुरुवर के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार जन शासन की प्रभावना में लगे हैं। इस महोत्सव के प्रकल्पों में, आयोजनों में, कल विद्वत संगोष्ठी और आज युवा सम्मेलन सार्थक संवाद को रखने वाले, युवाओं में नया जोश, नई ऊर्जा भरने वाले, नई चेतना, नई जागृति करने वाले ये निरंतर कार्य ऐसे होते रहें। इसी संभावना से कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है धर्म की, धर्म पर लुटाए जा। महावीर भगवान की जय। हेलो मुनिश्री निरापक मुनिश्री संत सागर जी महाराज की, संस्कृति शास्त्राचार्य श्री विद्यासागर जी, इसका यहाँ लोकार्पण हो रहा है। ये सभी को प्राप्त होगा। आपको बता दें, संस्कार सागर पत्रिका हर वर्ष एक परीक्षा आयोजित करती है जिसमें 1000 प्रश्न होते हैं। इसमें प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपए का, द्वितीय पुरस्कार 51,000 रुपए का और तृतीय पुरस्कार 31,000 रुपए का होता है और सभी के लिए सांत्वना पुरस्कार दिया जाता है। तो इस वर्ष का प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। पुरस्कार देने के लिए आज प्रथम पुरस्कार दिया जाता है गजेंद्र जी गिन्नी ग्रुप इंदौर, जो प्रतिवर्ष जैन ज्योतिष विद्या पंचांग का प्रकाशित करते हैं। एक बार पंचांग भी कैलेंडर भी यहाँ पर उपलब्ध है, वो भी आपको निःशुल्क मिल रहा है। और द्वितीय पुरस्कार होता है आजाद जी मोदी प्रिंटर्स इंदौर और तृतीय पुरस्कार होता है गजेंद्र जी गिन्नी ग्रुप, गजेंद्र जी जैन गजेंद्र पब्लिकेशन दिल्ली। तो आजाद जी मोदी यहाँ पर उपलब्ध है और वो प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है श्रीमती प्रभावती सावला, जो माननीय श्री हुकमचंद जी सावला जी की श्रीमती है। इन्होंने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। जोरदार ताली बजाकर के स्वागत करें। इनके लिए 1 लाख रुपए नगद,
एक और ये शील्ड है आजाद जी मोदी यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं शील्ड बीच में। हाँ, तो यहाँ पर आकर के यह प्रथम पुरस्कार प्राप्त करें। और द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है कल्पना जी रैली, उनके स्थान पर आ जाए आराम कर दिया करके यह द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करें। सुनिए सुनिए, एक मिनट पुरस्कार देने के पहले 2 मिनट अब बस द्वितीय हत्या वालों को हाँ भाई अनुराग जी हथकरघा, द्वितीय पुरस्कार कल्पना जी, तृतीय पुरस्कार दर्शन जी। 1 मिनट वो बाद में आएंगे, पहले अनुराग को सुने, सब लोग ध्यान से सुने। बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की, संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की, निर्यापक मुनि संघ की, मुनि साक्षात विराजमान निर्यापक श्री समता सागर जी मुनिराज की, एलक श्री सिद्धांत सागर जी मुनिराज की। आचार्य गुरुवर ने जो एक सृष्टि के लिए सबसे बड़ा संदेश दिया है, हथकरघा के माध्यम से अभी युवा सम्मेलन हो रहा था और पूज्य एलक श्री सिद्धांत सागर जी बोल रहे थे कि कौन से युवा मेरे साथ हैं, तो जो जैन नहीं है लेकिन जो हथकरघा के माध्यम से जुड़े हुए हैं, ऐसे पूरे के पूरे युवा साथी हथकरघा के छात्र हाथ उठा करके कह रहे थे महाराज श्री हम आपके साथ हैं। ये गुरुवर ने जो संदेश दिया हथकरघा के माध्यम से, और कुंडलपुर की इस धरा पर 108 हथकरघे चल रहे हैं, 150 से अधिक परिवारों को रोजगार मिल रहा है। महाराज जी आप बोल रहे थे कि जैनों को आगे आना चाहिए अगवानी के लिए, जब अगवानी और बिहार हो, जब गुरुवर का कुंडलपुर में अगवानी हो रही थी जैन तो शामिल थे ही, और लेकिन गुरुवर ने जो हथकरघा यहाँ खुलवाया है उसके पूरे युवा साथी गुरुवर को लेने के लिए साथ में इंतजार कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि जितना उत्साह पूरे देश को होगा उससे ज्यादा उत्साह इन लोगों को था कि गुरुदेव कब हमारी धरती पर आएंगे और कब हथकरघे में आएंगे। इतना उत्साह गुरुवर ने हथकरघे के माध्यम से जो दिया है वो सबसे अद्भुत है। अभी सावला जी बोल रहे थे, आदरणीय सावला जी बता रहे थे कि हथकरघा घर में होना चाहिए। महाकवि पंडित मुरारमन सामाजिक सहकार न्यास के अंतर्गत कुंडलपुर, बीनावाला, अशोकनगर, मंडला, जगदलपुर आदि स्थानों पे घर घर में हथकरघे होने लगे हैं। आप जाकर के यहाँ भी देख सकते हैं हथकरघे के माध्यम से गुरुदेव की। और सबसे बड़ी बात है अब कुंडलपुर बड़े बाबा के नाम के साथ तो जाना ही जाएगा, लेकिन उसके साथ कुंडलपुरी साड़ी यहाँ की विश्व प्रसिद्ध होने वाली है। अभी तक आपने माहेश्वरी साड़ी सुनी होगी, जलेरी साड़ी सुनी होगी, अब कुंडलपुर की जो प्राचीन वास्तुकला, कुंडलपुर की पर्वतमाला, की जो चिन्ह थे उसको लेकर के यहाँ कुंडलपुरी साड़ी का निर्माण हो गया है। और अब पूरे भारत में बड़े बाबा के नाम के बाद कुंडलपुर का नाम कुंडलपुरी साड़ी के नाम से विश्व प्रसिद्ध होने वाला है। पूज्य आचार्य गुरुवर के आशीर्वाद से अनेक ब्रह्मचारी अपनी बड़ी बड़ी जॉब छोड़ करके उसमें सेवाएं दे रहे हैं। और सच में अगर युवाओं को एकजुट कर सकते हैं तो गुरुवर ने जो सपना दिया है, गुरुदेव कहते थे कि सबसे अगर उद्धार करना है, गुरुदेव भगवान को अपन लोग क्या कहते हैं, पतित पावन, और पतित पावन जेल में सबसे ज्यादा पतित हो गए हैं। गुरुवर की इतनी बड़ी दृष्टि थी, गुरुवर ने उस सपने को साकार हथकरघा के माध्यम से, गुरुवर ने जो सपना साकार किया है हथकरघे के माध्यम से जेल के पतित व्यक्तियों को पावन बनाना चालू कर दिया। ये गुरुवर ने कहता हूँ कि गुरुवर दूर दृष्टि नहीं, गुरुवर दिव्य दृष्टि वाले हैं जिन्होंने हथकरघा के माध्यम से इतना बड़ा कार्य कर दिया। अब जैन के साथ साथ अजय लोग भी इस कार्य को बड़ी मेहनत से कर रहे हैं और पूरे के पूरे देश में ये हथकरघा छाने वाला है। आचार्य गुरुवर के 5 सिद्धांत याद रखिए। गुरुदेव कहते हैं बजा के कपड़ों में बटन के लो हाथी पर बाल, विज्ञान भी सिद्ध कर चुका है, ये साथ साथ देखा भी हम लोगों ने आंखों से। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि भगवान के प्रचार के वस्त्र, पानी का छानने वाला छन्ना, और जो हम पूजन के जो वस्त्र होते हैं वो जिनवाणी का अचार, और जिनसे आप आहार देते हैं तो सारे के सारे वस्त्र हथकरघे और खादी के होने चाहिए। और पूज्य गुरुवर के सानिध्य में और आशीर्वाद से यहाँ सोलर अमृत की शुरुआत हो चुकी है और सोलर के माध्यम से, खादी के माध्यम से कपड़े बनाए जा रहे हैं। और हमारे कुंडलपुर में ब्रह्मचारी शैलेंद्र भैया, ब्रह्मचारी सुगम भैया हथकरघा केंद्र का संचालन कर रहे हैं। साथ में अमित भैया, सुलभ भैया और सुजल भैया ये सब मिलकर के इसमें योगदान दे रहे हैं। और पूरे के पूरे भाई लोग आ जाए और जितने भी हथकरघा के हैं और जो आकर के पूज्य मुनिवर से
आशीर्वाद प्राप्त करें और युवा वर्ग संगठित होकर के आपके लिए देखते रहे अहिंसा चैनल, दिल की बात आप सबके साथ। हलचल देखते रहें, रोजाना आपके मोबाइल पे भी आएगा। अहिंसा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाएं।